आपको लगता है ये अंदर किसी न किसी तरह से कोई शरारत की गई है या फिर कोई दुश्मनी निकाली गई है जिनका दावत वलीमा था? इस मार्की में तो पहली दफ़ा खाना खाया है, इससे पहले कभी खाना नहीं खाया। ये फर्स्ट खाना था। खाना खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई। डॉक्टर की तरफ से क्या बताया जा रहा था कि तबीयत की ख़राबी की क्या वजह सामने है? अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसपी केजी डिजिटल के साथ मैं हूँ फ़ाद हसन। नाज़रीन, लाहौर निजी एक होटल में 300 से ज़ायद लोग खाना खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। शदीद दलील होने के बाद एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन उन लोगों में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग अभी तक बीमार हैं, जो अभी तक हॉस्पिटलाइज है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो वहाँ पर उस मौके पर मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी जान बचाई और ये वहाँ से सेफ़ बाहर आ गए। और यहाँ तबीयत ख़राब होने के बाद इनकी अब जो सी है वो तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है। इनसे बात करते हैं जो उस तकरीब में मौजूद थे और पूछेंगे कि आखिर क्या वक़ूआ दरपेश हुआ, क्या सिचुएशन थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक। क्या नाम है सर आपका? सज्जाद हुसैन भाई। सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि आप उस तकरीब में गए तो आपने क्या देखा वहाँ पर? जी मैं उस तकरीब में गया और वहाँ पे दावत वलीमा थी मुझे भी और मैं भी मौके पे गया हूँ। तकरीबन 360 लोग तकरीबन थे वहाँ पे ना, तो जिनका पर हेड था तकरीबन 3800 यानी 38 रुपये पर हेड था, जिसमें डिशें थी, मटन था, बिरयानी थी, यानी कि गाजर का हलवा था, इस तरह थी। तो जो हमें खाना मिला है हमने वो खाना खाया। खाना खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गई। क्या बेचैनी लग रही थी? तबीयत में ख़राबी किस तरह की आने लगी? उसमें इस तरह हुआ कि मुझे ना घबराहट फ़ील होना शुरू हो गई कि जैसे मेरा साँस बंद हो रहा है। मुझे घबराहट हो रही है, तो मैंने घर जाके वहाँ पे कोई बनाया हुआ था जो बाज़ार से मिलता है वो चूरन वग़ैरह, वो इस्तेमाल किया बोतल के साथ। शायद मैंने कहा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा खा लिया है। बदहज़मी हो गई हो शायद। और उसके तबीयत खाते-खाते तबीयत ख़राब हो गई। मैंने फ़ौरन हॉस्पिटल निकल गया। डॉक्टर को जाके बताया कि मैंने इस तरह एक वलीमा खाया तो उसकी ये पोज़ीशन बनी है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन लिटा दिया और ड्रिप और इंजेक्शन को लगाना शुरू कर दिए। तो लगाना शुरू कर दिया। लगाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कुछ टाइम तक, जिसमें 3-4 घंटे मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया है। फिर मेरी को तबीयत कुछ पहले से बेहतर हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी अब आपको तकरीबन 24 घंटे लगेंगे, 24 आपको लगेंगे, तो आपकी तबीयत इंशाल्लाह बेहतरी नॉर्मल की तरफ निकल जाएगी। लेकिन डॉक्टर की तरफ से क्या बताया जा रहा था कि तबीयत की ख़राबी की क्या वजह सामने वो आई? खाने में कुछ था कि खाने की वजह से ही प्रॉब्लम। ज़ाहिर बात है, खाने से पहले मैं ठीक था, खाना खाने के बाद तबीयत ख़राब हो तो डेफ़िनेट खाने में कुछ चीज़ थी। ये तो देखो इल्म नहीं है, मेरे भी इल्म, ये तो फ़ॉरेंसिक वाले या फूड्स वाले जिन्होंने नमूने लिए हैं वो अदर आपको बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या था। तो अब मेरे इल्म में नहीं कि उसके अंदर क्या था, बेहतर हो गया लेकिन है कुछ की वजह से प्रॉब्लम। सज्जाद साहब, ये बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा था कि एम्बुलेंस का भी आना हो गया था, इसमें कितनी सदाकत है? जी, मैं फ़ौरन वहाँ से जब निकल गया हूँ तब तक तो अभी एम्बुलेंस नहीं थी। लेकिन उसके बाद के मेरे इल्म में नहीं है। मैं जितनी देर तक वहाँ था वहाँ तो एम्बुलेंस नहीं थी। और हाँ, एम्बुलेंस के बाद में डेफ़िनेट होगा, लेकिन वो मेरी मौजूदगी में नहीं थी। अच्छा, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि 360 गालबन जो तादाद थी वहाँ पर वलीमे में, जो मेहमान शिरकत किए हुए थे, तमाम के तमाम ही इस सिचुएशन में मुब्तला हो गए थे। नहीं, 200 प्लस लोग हुए हैं। अच्छा, जी। 200 प्लस। जी, जी। तो बेहतर हो गया, किसी ना किसी के साथ तो आपका राब्ता हुआ होगा। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं, हॉस्पिटल में जिनके एडमिट साथ है। मेरा राब्ता था वो तमाम के तमाम जो दोस्त अहबाब थे, तमाम के तमाम बीमार हुए हैं। तमाम के तमाम ही मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गए हैं, एडमिट हुए हैं। किसी को उन्होंने घंटा रखा, किसी को 4 घंटे रखा, किसी को 6 घंटे रखा है। लेकिन मुख्तलिफ जगह पे वो गए हैं। तो उसके बाद उनको बेहतरी की तरफ जब आए हैं तो आए हैं वापस। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी कुछ लोगों की तबीयत नासाज है, इसमें कितनी सदाकत है? ये मेरे पास इल्म में नहीं है, शायद हो सकता अभी हो, क्योंकि मेरे पास जो मेरे मिलने वाले थे, जो मेरे थे, वो तो तकरीबन अब बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन को 70-80% बेहतर हो गए, 20% रह गए हैं, वो कि भी इंशाल्लाह
अल्लाह ताला रिकवर कर देंगे इंशाल्लाह। बेहतर हो गया जनाब वाला। ये बताइएगा कि आज से पहले या इस तकरीब से पहले कभी आपने यहाँ पर कोई दावत खाई हो या फिर यहाँ पर जाना हो आपका, तो वहाँ पर कभी ऐसा कोई माहौल आपको नज़र आया? जी, इस मार्केट में तो पहली दफ़ा खाना खाया है, इससे पहले कभी खाना नहीं खाया, ये फर्स्ट खाना था मेरा। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा बताया जा रहा है कि ये कोई ऐसा कोई पावरफुल बंदा है कि सील होने के फ़ौरन 2-3 घंटे के बाद ही सील खुल जाती है और काम शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सर देखिए, ये तो पावरफुल ही बंदा हो सकता है। एक चीज़ सील होगी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो दोबारा ओपन अगर होगी है, तो इसमें हमारी इंतज़ामिया को देखना चाहिए। तो ये तो क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है ये मार्केट किन की है या इनके ऑनर कौन है, क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ऐसा है तो अच्छी अच्छी बात नहीं है। ये देखें ना, 200-250 बंदे में जानलेवा भी हो सकता था। ये तो अल्लाह का शुक्र है, चले अब तक कोई ऐसी इत्तला नहीं आई, ये ऐसा कोई मिला नहीं है कोई कोई भी कोई जान से गया है। तबीयत की ख़राबी तकरीबन सबकी थी। बेहतर हो गया। अब कभी आपको दावत हो इस जगह जाने के लिए, ख़ास तौर पर इस मार्केट में, तो आप जाएँगे? नहीं नहीं, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं जाऊंगा। अगर जाऊंगा भी तो कोशिश करूंगा कि घर से ही खा के जाऊं, वहां से हाज़िरी दूर वापस आ जाऊं। बेहतर हो गया। क्या कहना चाहेंगे ये जो मामला दरपेश आए हैं, जो सील हो गया फिर दोबारा से, अब ये ज़ाहिर है अब ये एक गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी इलामत नहीं है कि सील हो जाती है। आप हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं, अदालत के हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो ये एक हुकूमत वाला खुद ही देखना चाहिए इसमें, जो हमारे उनको खुद ही ये चीज़ देखनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मार्की वाले हैं, उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। देखो, ये हो सकता है कि उनके साथ किसी दूसरे ने साजिश की हो, उसने उन्होंने देखो जिस बंदे ने ये पैसा इतना लगाया है, उसने इसलिए तो नहीं लगाया ना कि मैं अपनी चीज़ फ़्लॉप करूँ। उनको भी अपनी इंतज़ामिया में चेकिंग करना चाहिए कि किसने ये हरकत या क्या हरकत की जिसकी वजह से ये हो गया। आपको लगता है ये अंदर किसी न किसी तरह से कोई शरारत की गई है या फिर कोई दुश्मनी निकाली गई है जिनका दावत वलीमा था? ये इस बात पे मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, ये तो वक्त बताएगा जब को बंदा सामने आएगा कि ये होटल वालों की गलती की वजह से है या उनकी जो होटल की इंतज़ामिया शेफ़ वगैरह हैं उनकी, उनको किसी ने ख़रीद के ये काम करवाया है या क्या हुआ है। ये तो वक्त के साथ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे दायरे करेंगे तो इंशाल्लाह बाहर बात आ जाएगी। बेहतर हो गया। आपको क्या लगता है कि खाने में तमाम खाना जौन सा था वो उसमें मिलावट की गई थी या फिर उसमें ख़राबी थी या फिर मखसूस कोई ऐसी डिश जिसको लगता है कि इसको खाने से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई? नहीं, मेरा ख़्याल है कि इतने खाने हैं तो देख एक आधी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से सारे इफ़ेक्ट हुए हैं। देखो, ये 2-4 डिशें थी जिसमें मटन था, बिरयानी थी। इनमें एक आधी चीज़ में हो सकती है, सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती ख़राब। एक आधी एक ऐसी कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुई है। बेहतरीन हो गया नाज़रीन, मेरे साथ वो जनाब आला मौजूद है जो उस वक्त तकरीब में मौजूद थे और इन्होंने अपने आंखों देखा हाल तो बताया है, जो इनके ऊपर गुजरी इन्होंने वो भी बताया कि खाने के फ़ौरन बाद मेरी तबीयत जौन सी थी वो ख़राब होना शुरू हो गई और मैं हॉस्पिटल भागा और डॉक्टर की तरफ से भी बताया गया कि आपने जो खाना खाया उसमें कुछ मसला हो सकता है। और इनकी तरफ से यही वहम गुमान आ रहा था कि शायद बदहज़मी की वजह से या कुछ ज़्यादा खाने की वजह से हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।